जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर दिया मैंने। भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है, हौसला है, रब है, हिम्मत है, दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। हेलो दोस्तों, आप सभी का इस माँ गंगे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा माँ गंगे सीरीज का ये 5वां पार्ट है, जिसमें हम आपको घातांक एवं करणी के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपी SSSC पेट जो अक्टूबर माह में होना सुनिश्चित हुआ है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कि बन सकते हैं, और जो हमारा SSSC आयोग जितने भी क्वेश्चन अन्य परीक्षाओं में पूछा है उसी को आधार मान करके, और पिछले पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला हमारा है, कह रहा है कि अब देखिए, कह रहा है यदि x बराबर √6 धन √6 धन √6 प्लस बराबर डॉट डॉट। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करेंगे तो हम सर्वप्रथम क्या मान लेंगे कि अब यहाँ पे देखिए x बराबर इतना दे रखा है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मानना है। तो अब हमें यहाँ पे डायरेक्ट कैसे लगाना है? तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब यहाँ पे वर्ग हम करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर, यहाँ पे आप ये रखिए कि जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 दिया है, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा, इसका वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट। अब आपको समझते होंगे कि ये कैसे आया। तो आप एक चीज ये जानिएगा, किसी भी रूट का जैसे देंगे क्या, √2 इंटू √2 बराबर हमारा क्या होता है? बराबर 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो ये जानिएगा। तो अब यहाँ पे अब देखिएगा, अब इतना दिया है तो आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि x बराबर इतना दिया है, तो x स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 6 प्लस x। तो अब हम यहाँ पे कर लेंगे कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका गुणनखंड निकालते कैसे हैं कि अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं कि अब ये जो हमारा लास्ट वाला जो अचर पद होता है, हम इसको ऐसे खंड में बांटें या ऐसे खंड में गुणा करें कि बीच में जो जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे जो अचर मान दिया हो वो मान आ जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो अब 6 है तो 6 को हम कितना, 3 दूनी 6, अगर 3 में से 2 घटाएंगे तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो 1 लाना था। तो अब हम इसमें लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिख लिए, तो 3 दूनी 4 अर्थात 3 माइनस 2, तो x माइनस 6 बराबर 0 हुआ। अब इसका करेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस 3x, x का गुणा इसमें, x का गुणा इसमें, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको जो है कि 2 बराबर भागों में हम क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। क्या कर देंगे? बांट लेंगे। 2x माइनस 6 बराबर 0 हो गया। तो अब इसको बांटेंगे तो यहाँ कामन क्या होगा? x कामन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कामन प्लस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब ये पद बराबर हो गया, तो अब इसको लिखेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2। अब एक बार क्या लेंगे इसका, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा x प्लस 2 बराबर 0 है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस 2। तो आपसे क्या पूछा है? यही आपका मान पूछा है। तो अब देखिएगा, लास्ट में हमेशा हम क्या लेते हैं? सकारात्मक मान ले लेते हैं, नकारात्मक मान को नहीं लेते हैं। तो हमारा राइट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। तो आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा फिर देखिए कहा है
कि यदि रूट 2 बराबर 1.4142 हो तो 7/√3 धन √2 पूरे का स्क्वायर कितना होगा। तो अब देखिएगा अब इसको कैसे हल करते हैं। तो अब दिया है आपका मान इतना, तो निकालना किसका है 7/3 धन √2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे वर्ग नहीं होगा, अगर यहाँ पे वर्ग रहेगा तो थोड़ा लंबा जाएगा, आप यहाँ वर्ग नहीं लिखेंगे। तो अब इसका मान आपको निकालना है। तो अब कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे एक चीज आप जानते होंगे प्रतिलोमानुपात। अगर प्रतिलोमानुपात नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ इतना जानिएगा, इसका मतलब अगर बीच में अगर आपका करणी दिया हो तो हम उसका जो है कि क्या करते हैं जो है कि उसके प्रतिलोमानुपात से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। प्रतिलोमानुपात का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ 3 धन √2 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस √2, क्या हो जाएगा 3 माइनस √2, तो अर्थात 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे गुणा। यही हमारा प्रतिलोमानुपात होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ क्या करेंगे कि अब इसका प्रतिलोमानुपात हमारा क्या होगा 3 माइनस √2, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 7, ये हमारा 3 माइनस √2 होगा, फिर बटे यहाँ 3 प्लस √2 और फिर उसके बाद 3 माइनस √2 तो बराबर ये क्या होगा 7 3 माइनस √2। अब एक चीज यहाँ पर आप जानिएगा कि एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहीं पे दिया है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसी के स्थान पे यहाँ पे क्या दिया 3 दिया, अब b के स्थान पे क्या दिया √2 दिया। तो अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या कि 3 का वर्ग माइनस उसके बाद क्या हो जाएगा √2 का वर्ग। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि अब यहाँ देखिएगा अब इसका मतलब ये क्या होगा कि अब बराबर होगा 7 3 माइनस √2 बटा 3 त्रिका 9 माइनस, अभी हमने आपको बताया कि √2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा √2 इंटू √2, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 हुआ, तो बराबर 7 3 माइनस √2 बटा 7 हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो हमारा 3 माइनस √2 बचा। तो अब आपको यहाँ इसका मान दे रखा है, तो अब इसका मान आप रख देंगे तो क्या होगा 3 माइनस √2 का मान क्या दिया है 1.4142। अगर आपको इसका घटाना नहीं आता है तो उसको भी सीखिएगा कि हम घटाते कैसे हैं। देखिए हम आपको घटा के दिखाते हैं कि अब इसमें हमें 3 में से घटाना है, 3 में से कितना घटाना है 1.4142, तो पॉइंट के बाद ऊपर जितने अंक हैं उतने हम क्या ले लेते हैं 0, तो 0 में से 2 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ उधार लेंगे जिसे हम हासिल बोलते हैं। अब यहाँ लेंगे तो 10 होगा, फिर यहाँ जाएंगे तो 10 होगा, फिर इससे लेंगे तो 10 होगा, फिर इससे लेंगे तो ये 10 होगा, तो 10 में से 2 गए 8 हुआ, तो अगर यहाँ 10 हुआ तो 1 लिए तो यहाँ 8 बचा, अब यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा, तो 9 में से 4 गए कितना होगा 5 होगा, अब यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, फिर 9 में से 4 गए 5, अब यहाँ से लिए थे तब यहाँ 3 के स्थान कितना बचेगा 2 ही बचेगा, तो 2 में से 1 गए कितना होगा 1 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया, नहीं तो आपको यहीं पे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख जाता। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कह रहा है कि x बराबर √2 + 1 बटा √2 - 1, तो y बराबर इतना दिया है, तो x² + y² का मान बताइए। अब यहाँ भी देखिएगा कि हम सर्वप्रथम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद y का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद हम यहीं पे रख देंगे। देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। कि अब यहाँ पे दिया क्या है कि x बराबर क्या दिया है, x बराबर √2
+1/√2 -1। तो वही चीज़ हम बताए कि जब आपको नीचे करनी दिखाए तो उसका हम सर्वप्रथम हमारा होता ही है कि उसका हम प्रतिलोमानुपात से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, तो x बराबर हमारा क्या होगा, √2 + 1। अब यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, √2 + 1, फिर बटे क्या होगा, √2 - 1, फिर √2 + 1, ये हमारा रहा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 + 1, √2 + 1 का मतलब क्या हुआ कि √2 + 1 का होल स्क्वायर बटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर -1 का वर्ग लिख सकते हैं कि नहीं। हमने इसको क्यों लिखा, जैसे हम आपको पीछे बताया कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b होता है। तो उसी तरह हमने यहाँ पे a + b का a - b का मान दिया तो a² - b² के रूप में हमने इसको लिख दिया। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि अब आपने सूत्र पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिएगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर का ये हमारे पास सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखें, a के स्थान पे √2 है, b के स्थान पे 1 है। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि अब देखेंगे कि √2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 1 × √2 बटा √2 का वर्ग 2 -1। तो अब यहाँ पे देखिएगा फिर कि अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, √2 का वर्ग क्या होगा, 2 होगा, अब 1 का वर्ग हमारा +1 ही होगा, फिर 2 फिर क्या होगा +2√2 बटा, अब यहाँ 2 - 1/1 तो अर्थात इसका मान क्या आ गया, 3 धन 2√2। अब ये हमारा किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया, किसका मान आ गया, यक्स का मान आ गया, 3 धन 2√2 यक्स का मान आया। तो y का निकालेंगे तो y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर यहाँ पे दे रखा है कि y बराबर √2 - 1 बटा √2 + 1। तो वही प्रतिलोमानुपात इसमें भी करेंगे तो क्या होगा, √2 - 1, फिर इसके बाद √2 - 1 बटा क्या होगा, √2 + 1, फिर उसके बाद √2 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर बटा √2 का होल स्क्वायर -1²। ये कैसे हुआ आप तो जान ही गए होंगे, पीछे हमने इसका जो व्याख्या किया था। तो अब इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, अब इसका क्या करेंगे, 2 का वर्ग 2 होगा, फिर +1 होगा, माइनस फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर अभी वही होगा क्या, 2√2, क्या होगा 2√2 बटा, अब यहाँ पे 2 - 1 अर्थात 1, तो बराबर क्या होगा 3 - 2√2। तो अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है x² + y², तो ये हमारा रहा किसका मान, y²। अब आपके पास x का भी वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू आ गया, तो आपको करना क्या है कि अब यहीं पे आपको रख देना है। तो अब ये हमारा क्या हुआ, x² + y²। तो x का मान हमारा कहाँ पे आया, ये आया, x का मान 3 धन 2√2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए, या तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको कर देंगे क्या कि 3 धन 2√2 धन 3 - 2√2 का होल स्क्वायर। क्यों हो गया, क्योंकि आपके घातांक का नियम होता है कि जब घातें सेम हो तो हम उसका जो है कि जोड़ घटाना गुणा कर सकते हैं। वो कब, अर्थात जोड़ और घटाना कब हम करते हैं, जब उसकी घात बराबर हो। जब हमारा घात बराबर है तो हम उसका जो है कि जोड़ हम कर लिए। तो अब देखेंगे क्या, प्लस माइनस, तो अब 3 3 6 का वर्ग बराबर क्या होगा 36। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर ऑप्शन दिया होता तो आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं 36 दिया होता। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट दिया है, कब मान होगा। तो अगर आपके पास ऐसी स्थिति दिया हो तो सर्वप्रथम बिना सोचे बिना समझे आप तुरंत क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना यहाँ हम तुरंत मानेंगे, माना √2 प्लस √2 प्लस √2 बराबर क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो अब यहाँ पे जब हम यक्स मान लिए तो हमारा क्या होगा, तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा, यक्स बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट अनंत बार। तो अब यहीं पे हम तुरंत हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसका वर्ग करेंगे तो अब ये √2 का वर्ग हमारा 2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख लेंगे, प्लस, या आपको अगर नहीं समझ आता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, √2 प्लस 2 √2 प्लस √2। तो इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो हमारा 2 हो गया, फिर प्लस ये वाला वैल्यू बचता है 2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट। तो अब इसका मान हमने क्या मान रखा है, यक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 2 प्लस यक्स। तो इसका हम पक्षांतर कर लेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि अब यहाँ पे कि देखिएगा कि अब यहाँ पे तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे जो इसका वैल्यू आया यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो गुणनखंड निकालते कैसे हैं कि जो अंतिम जो आपको अचर दिया है उसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर जो बीच में दिया हो अचर पद वो आ जाए, अचर संख्या वो आ जाए। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 कम 2 तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए 1 हो गया। तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 0। तो अब इसको 2 बराबर भाग में बांट लिए तो यहाँ यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 2 होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है तो जहाँ कॉमन ना दिखे वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेंगे। तो यक्स माइनस 2 बराबर 0। एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गुणनखंड आपका तभी सही होगा जब आपका जो है कि कॉमन लेने पर ये 2 अंक 2 पद समान होंगे, तभी आपका गुणनखंड सही होगा, अन्यथा वह गुणनखंड गलत होगा अगर ये समान नहीं होंगे तब। तो अब यहाँ पे ये दोनों समान हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे यक्स माइनस 2, अब इसको ले लेंगे यक्स प्लस 1 बराबर 0। तो अब क्या लेंगे, तो यक्स माइनस 2 बराबर 0 तो यक्स बराबर 2 आ गया। अब दूसरा क्या है, यक्स प्लस 1 बराबर 0 तो यक्स बराबर माइनस 1 आया। तो हमने कहा आपको हमेशा हम कौन सा लेते हैं, सकारात्मक लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यक्स बराबर 2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन दिया होता तो आपको दिख जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया है। अब इसको देखेंगे, साधारण अब हल कर लेंगे। ऐसे आपको अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आप देखिए तुरंत आप करेंगे कि इस साइड से आपको दाहिने साइड से वर्गमूल निकालते और जोड़ते हुए चले आना है। कि इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पहली बात तो आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो जो हमारा छठा सीरीज होगा माँ गंगे का, उसमें हमारा वर्ग और वर्गमूल के ही क्वेश्चन बताएंगे। तो उसमें हम आपको ट्रिक पर भी बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल निकाला कैसे जाता है। तो अब देखेंगे, अब जो 144 है तो अब ऐसे इसको मौखिक रूप से आप हल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसका बहुत बड़ा नहीं। कि अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वर्ग 144 है वर्गमूल, तो 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 × 12। तो अर्थात इसका कितना हो जाएगा, 12। तो अब यहाँ 12 आ जाएगा तो इसके करड़ी में है। तो अगर हम देखेंगे फिर ये हमारा 52 + 12 होगा तो अंडर रूट ये हमारा 64 आ जाएगा। तो 64 का कितना होगा, 8 होगा।
फिर उसके बाद 248 है, तो प्लस इसमें 248 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 8 16, 4 1 5 8, 256 होगा। तो अंडर रूट हमारा 256 होगा। तो 256 का वो क्या होगा, 16 गुणे 16, क्या होगा 16 गुणे 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16, यही आपका आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अब इसमें देखिएगा, थोड़ा सा आप देखिएगा कि अब इसमें थोड़ा सा हम क्या लेंगे कि ऑप्शन का थोड़ा सा सहारा लेंगे। ऑप्शन का सहारा लेंगे कि अब यहाँ देखेंगे ए ऑप्शन क्या दिया है। ए ऑप्शन दिया है 49 की पावर 3/2। तो इनमें से सबसे बड़ा अंक हमें बताना है। तो अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 का वर्ग इंटू 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बराबर 7 की घात 3, 7 49 7 343। ए का मान हमारा कितना आ गया, 343 आ गया। इसी तरह हम बी का देखें तो बी का हमारा मान 7 का वर्ग 749 हुआ, इसका निकालना नहीं है। सी हमारा क्या दिया है, सी दिया है 2401 इंटू -1/4। तो ये हमारा कितने का होगा, लगभग ये 7 7 49 49 49 इतना, हाँ गुणे 7 गुणे 7, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/4 हुआ। तो अब ये हमारा क्या होगा, 7 की घात 4 फिर -1/4। हम जो है कि घातांक में पढ़े हैं कि अगर जैसे आपको दिया है x की पावर m फिर पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n, x की पावर m इंटू n। तो अब इसी तरह अब इसका भी हो जाएगा बराबर 7 की पावर 4 -1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 7 की पावर -1 का मतलब क्या होगा, 1/7, क्या होगा 1/7। 1/7 क्यों हुआ, क्योंकि हमने भाग में जैसे अगर जैसे 2 की घात 3 भागे 2 की घात 2 दिया है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 2 3 -2, भाग में हमेशा क्या होता है, घाते घट जाती हैं, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। भाग में घाते घट जाती हैं और गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा किसका मान आ गया, ये हमारा 1/7 इसका मान आ गया। दूसरा हमारा क्या दिया है, 1/343 की पावर 1 -1/3। तो अब इसका होगा 1/343 का मतलब 7 की घात 3 की पावर 1 -3। तो अब ये 7 की घात 3 ऊपर है, तो हम इसको ऐसे 7 की घात -3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब फिर यहाँ पे क्या दिया है, माइनस जो है -1/3, 3 से 3 कैंसिल। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब क्या होगा 7 की पावर 1, तो बराबर कितना होगा 7। तो इसमें से सबसे बड़ा मान हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट होगा, क्योंकि 343 इसमें से सबसे बड़ा अंक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि √5 धन √3 का वर्ग माइनस इतना का सरलतम मान है। तो अब देखिएगा, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिएगा हल करेंगे √5 धन √3। अब इसका हम देखेंगे सर्वप्रथम हम या तो इसको हम ऐसे हल कर लेंगे कि अब देखेंगे यहाँ पे घात समान है, क्या है घात समान है, तो हम इसको लिख सकते हैं √5 धन √3 माइनस √5 माइनस माइनस प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखेंगे कुछ कट रहा है आपका, -√5 प्लस √5, तो अर्थात ये √3 हुआ का वर्ग हुआ, तो √3 का वर्ग कितना होगा 3। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब इसका देखेंगे, अब हम कैसे इसको हल कर दिए। अब यहीं पे आप क्या करते, आप इसको पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर करते, फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर करते।
कहीं ना कहीं ये लंबा था। तो अगर ऐसा आपको दिखे कि अगर घात समान है, तुरंत आप उसको क्या करिए कि आपको उसको तुरंत ये कर देना है कि अब यहाँ पे जैसे क्या दिया है कि यहाँ पे क्या दिया है कि अब यहाँ पे √5 दिया, फिर √3 का वर्ग है, फिर माइनस क्या है √5 है, माइनस √3 है का वर्ग है। तो हमने देखा कि ये घात समान है। तो घातें जब समान है तो इसको हम क्या कर लेंगे कि हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब यहाँ √5 हुआ प्लस √3 हुआ। तो अब इसका हम घात मतलब अगर हम जैसे अब यहाँ देखेंगे, जैसे अगर x + y है तो अगर यहाँ इसके पहले माइनस रखा है तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, जो उसके पहले दिया अंक होता है वह उसका गुणज होता है। तो गुणज में अब तोड़ेंगे तब जब गुणा हटाएंगे तो यहाँ प्लस है, तो हम पढ़े क्या है कि अब इसका नियम होता है जैसे प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस। ये हमारा गुणा का चिन्ह है, इसको आप जानिएगा। तो अब इसी में जैसे अब दिया क्या है कि अब यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो अगर यहीं पे जैसे x - y दिया होता है, इसके पहले माइनस है, तो आप क्या करते कि अब यहाँ प्लस है तो हमने माइनस कर दिया, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है। ये चीज़ आप जानिएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब क्या दिया कि यहाँ प्लस है तो √-5 हुआ, माइनस है तो प्लस √3 हो गया, को वर्ग हो गया। तो अब यहाँ देखिएगा ये कटा √3 का वर्ग हो गया, √3 का वर्ग हमने पढ़ा √3 इंटू √3 तो बराबर क्या हो जाएगा 3 इज राइट आंसर। ये हमारा 3 आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि अब देखें का मान है, अर्थात इसका घनमूल निकालना है। तो हम आपको बताएंगे वर्ग और वर्गमूल तो आपके सिलेबस में पेट में दिया है, घनमूल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन पूछा है तो आप देख लीजिए कि अब यहाँ पे देखिएगा कि अब दिया है कितना दिया है 3 कि 0.000 तो हम सर्वप्रथम ये सीख लेंगे कि हम डायरेक्ट भी घनमूल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आपको समझाना है कि आप सर्वप्रथम ये देखिए कि दशमलव को जो है कि हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। कि जैसे 0.2 दिया हो, 0.2 को हम साधारण भिन्न में बदलते कैसे हैं कि अब हम ऊपर 2 लिखेंगे, दशमलव के स्थान पर 1 लिखकर दशमलव के बाद जितना अंक दिया हो उतना हम 0 बढ़ा देंगे। तो ये हमारा साधारण भिन्न हो गया। जैसे यहीं पे 0.02 दिया होता तो क्या हो जाता है 2/100 अर्थात 2 अंक हो जाता। यहीं पे अगर 0.003 दिया होता तो क्या होता 3/दशमलव के स्थान पे 1 और जितने अंक उतने 0। इतना आप इसको जानिएगा। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ हम यहाँ पर भी आपको बताते हैं कि वहाँ पर भी ये दिया क्या है कि अब इसको क्या कर लेंगे कि 125 दिया है, 125 बटा दशमलव के स्थान पे 1 तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हम इतना कर लिए। तो ये अब हमारा हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 बटा अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इतना, अर्थात इसको लिख सकते हैं 100 गुणे 100 गुणे 100। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि घनमूल में हमेशा किसका जोड़ा बनता है 3 का जोड़ा और वर्गमूल में 2 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, घनमूल में 3 का जोड़ा। तो 3 को बाहर कर लेंगे तो 5/100 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे कि अब इसको हमें दशमलव में बदल लेना है। दशमलव में बदलेंगे क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शन में भी आपको दिया होगा। तो दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा 0.005 0.005 नहीं, पॉइंट केवल 0.5 होगा। देखिएगा थोड़ा अभी मिस्टेक हो जाता कि अब इसको बदलेंगे कि क्या दशमलव, अब देखेंगे कितने 0 हैं तो उतने 0 के बाद आप लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन पे मत जाइएगा, ये गलत लिख उठा है ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि यदि 6x बराबर इतना तो 6x - 2 का मान बताइए। तो आप इसको कुछ भी नहीं बताना है, 6x - 2। तो आप यहाँ एक चीज़ जानिएगा, थोड़ा इसके पहले
हम आपको कुछ घातांक के नियम बताते हैं। अगर घात में अगर आपको जैसे दिया है क्या कि मान लीजिए अब जैसे अब यहीं पे आपको जैसे घात के नियम में कि अगर यहीं पे ax इंटू आपको क्या दिया हो, फिर उसके बाद क्या मान लीजिए कि आपको a फिर क्या दिया हो, x दिया हो, तो इसका हम सीधे हम क्या कर देते हैं, a घात को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारा नियम हुआ कि अगर जो है कि आधार हमारा समान है या अगर हमारा घात समान है गुणा में, तो हम घात को जोड़ देते हैं। यहीं पे अगर दिया होता ax भागे a वाई, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ax माइनस वाई, क्योंकि जो भाग में हमेशा घातें घट जाती हैं। अगर यहीं पे आपको दिया है am पावर n, तो अब इसका मतलब होगा a पावर m इंटू यन, यम यन का गुणा कर देंगे। ये तीन चीज आप जानिएगा, ये आपके पूरे घातांक का ये आपका सारी जो हर जगह यूज होता है, ये इतना तो आपको जानना ही है। तो अब देखिएगा अब इसका यूज यहाँ पर क्या है कि हमारा बताने का मतलब क्या था, कि बताने का मतलब ये है कि आपसे पूछा क्या है कि 6x माइनस 2, अगर हम यहाँ पे 6x माइनस 2 ये अगर हम निकालेंगे कि अगर अब 6x का वैल्यू इतना दिया है, अगर हम यहाँ 6x का मान जो है कि अगर इतना रख देंगे, तो अब हम जो है कि हमारा जो है लगभग वही आएगा, करते करते थक जाएंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसको हम लिख सकते हैं 6x भागे 6 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, कि अभी हमने आपसे पढ़ा कि यहीं पे अगर आपको जैसे दिया तो 6x भागे 6 की घात 2, तो हमने आपको बताया कि भाग में जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो इसको हम कैसे लिख लेते, तो 6x माइनस 2, तो यहाँ पे तो 6x माइनस 2 ही तो दे रखा है, तो 6x माइनस 2 रखा, तो हमने इसको भाग के रूप में परिवर्तित कर लिया। तो बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x बटा 6 की घात 2। तो अब यहीं पे आप रख लीजिए 6x का वैल्यू कितना दिया है, 46,656 बटा 6 का वर्ग क्या होगा 36। अब ये कितनी बार जाएगा, 36 इतना इतना, मान लीजिए 36 एकम 36, 36 दूना इतना, 36 देंगे चौथा, कितनी बार जाएगा 4 129, अर्थात 1296 हमारा आंसर होगा। कितना होगा 1296। आप इसको भाग कर कर देखेंगे तो 1296 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर रहा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, कि अब फिर कह रहा है कि देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 रूट वाई बराबर इतना दिया है, तो वाई का मान आपको बताना है। तो अब देखेंगे इसका कैसे लगाएंगे। अब यहाँ देखिएगा दिया क्या है, 11 इंटू रूट वाई बराबर क्या दिया है, 112 धन इंटू 343। तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि या तो आप इसको लगाएंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों तरफ आप वर्ग करेंगे तो आपका वो लंबा चला जाएगा। तो लंबा ना जाए तो आप यहाँ पे सीधे क्या करेंगे कि 112 और 343 की, अब यहाँ 11 रूट वाई दिया है तो 112, तो 112 को आप पहले तोड़ लीजिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर उसके बाद 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 एक कम 2 अर्थात 14, फिर उसके बाद 2 7 14। तो अर्थात ये अब इसको हम 112 को क्या आया 2 2 2 2 इंटू 7, फिर प्लस इसी तरह हम 343 को भी देख लेंगे। 343 को हम काटेंगे 3 एकम 3 नहीं 7 से जाएगा, 7 एकम जो है कि 7 चौक 28, 7 9 आई 63, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका हम क्या लिख लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अब यहाँ पे देखिएगा बराबर क्या दिया है 11 इंटू रूट वाई। तो 11 इंटू रूट वाई बराबर क्या होगा, इसका भी देखिएगा 2 रूट 7 धन 7 रूट 2। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 2 नहीं, यहाँ पे देखिएगा 2 फिर 2 आएगा फिर 2 होगा, अर्थात बराबर क्या होगा 11 रूट वाई बराबर 2 दूना 4 रूट 7 प्लस 7 रूट 2। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा
11 इंटू वाई बराबर 11 इंटू 11 रूट कितना होगा 2। तो अब 11 से 11 कैंसिल, तो रूट वाई बराबर रूट 2 होगा। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वाई बराबर हमारा क्या मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। कहीं आपको ऑप्शन में दिखा नहीं दिखा, ऑप्शन एरर भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिएगा जो आपको मैंने तरीका बताया 11 रूट 7 नहीं भाई, देखिएगा देखिएगा अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इसमें दिया क्या है कि 11 रूट वाई बराबर वैल्यू इतना दिया है। तो सर्वप्रथम देखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, 11 रूट वाई बराबर 112 फिर प्लस 343 दिया है 343। तो अब यहाँ पे देखेंगे इसका जो मान लेंगे आपको जैसे लगाएंगे कि अगर आप दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा इस पे भी, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट जाता है। तो समय बचाने के लिए हम थोड़ा अपना टेक्निकल माइंड का यूज करते हैं। वो हमारा क्या है कि अब यहाँ पे रूट 112 दिया तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 112 कि अब यहाँ होगा 2 पंचे 10 2 छंग 12 फिर 2 दूना 4 2 और 16 फिर यहाँ पे होगा 14 फिर 2 7 14 अर्थात 7 एकम 7 अर्थात जो इसका मान हमारा आएगा 2 इंटू 7। इसी तरह 343 का हमारा क्या आएगा 7 इंटू 7 बराबर ये किसका है 11 इंटू रूट वाई। फिर हमारा क्या होगा 11 इंटू रूट वाई बराबर, अब वर्ग आपका जोड़ा निकलेगा तो 2 दूना 4 रूट 7 धन 7 रूट 7। तो अब यहाँ पे क्या होगा 11 रूट वाई बराबर 7 4 11 रूट 7, 11 से 11 कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या होगा रूट वाई बराबर क्या होगा रूट 7। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 7। यही आपसे वाई का मान पूछा भी है। आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसका आप देखेंगे फिर वही चीज़ दिया बढ़िया कि अब यहीं पे अगर एक चीज़ जानिएगा कि जैसे ये रूट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी के घात पे 1/2 और यहीं पे अगर जैसे दिया है कि 3 तो इसका मतलब क्या होता है कि घात का 1/3। अगर यहीं पे आपका 4 दिया है तो इसका मतलब होगा घात का 1/4। जो हमारा ये करणी का मान क्या होता है कि अगर आपका करणी 2 दिया तो अर्थात वो क्या हुआ घात का 1/2। तो अगर 3 दिया है तो अर्थात घात का 1/3। फिर उसके बाद 4 दिया है तो अर्थात घात का 1/4, 5 1/5, 6 1/6। ये हमारा करणी का नियम होता है, ये करणी का मान होता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या है कि यहाँ पे दिया है कि 2 की घात रूट 4 अर्थात 2 की घात 4। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको दिया कि 2 की घात 4 तो यहाँ पे रूट का 2 दिया है तो गुणे 1/2। फिर प्लस यहाँ पे 64 को है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं 64 को 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 64 1 2 3 4 6। तो अर्थात अब ये हमारा क्या होगा 2 की घात 6। अब 3 दिया है तो 1/3। अब इसी तरह अब 2 की घात 8 दिया है तो 2 की घात 8 का 1/4। तो 2 दूना 4 तो 2 की पावर 2, 3 दूना 6 2 की पावर 2, 4 दूना 8 2 की पावर 2। तो अब ये क्या होगा 2 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 तो 2 दूना 4 इंटू 3 बराबर क्या होगा 4 तिहाई 12। यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। तो अब देखिएगा ये सब थोड़ा सा आप एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा
क्योंकि अब देखिएगा, अगर एग्जाम में देखिएगा जो कठिन क्वेश्चन आता है, तो ये कठिन क्वेश्चन केवल हमारे लिए ही नहीं होता है, वो सब के लिए होता है। तो कठिन क्वेश्चन जो है सब के लिए होता है, तो उसमें सब फंसते हैं। लेकिन अगर आपका सरल क्वेश्चन अगर गलत होता है, तो ये जानिएगा कि आप कितने नीचे जाएंगे, आपको भी वो अंदाज़ा नहीं है। इसलिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक हल करिए और उसको समझिए, उसका प्रैक्टिस करिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन रहा। तो अब ये हमारा माँ गंगे के 5वें सीरीज का अंतिम क्वेश्चन रहा, जिसमें हम आपको घातांक एवं करणी के हमसे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, आपके यूपी SSSC पेट को जो है आधार मान करके हमने आपको बताया। हम अपने एक संभावित प्रश्न जो है कि दिए हैं, और हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि अगर घातांक एवं करणी से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इतने ही टाइप से बनेगा, नहीं तो आप एग्जाम दे के आइएगा। अब फिर से ये हमारा आप वीडियो आप देखिएगा कि अगर एग्जाम में जो है आपके पेट में अगर घातांक करणी से क्वेश्चन पूछा है, तो जितने आपका मैंने 12 क्वेश्चन बताए 12 टाइप के, तो 12वें में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसा रहेगा। अर्थात हुबहू क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या पता कौन कैसा क्वेश्चन बना रहा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा और अंक केवल बदला रहेगा बस। तो आपको हम मिलेंगे, आपको अब माँ गंगे के 6ठे सीरीज में कल मिलेंगे, जिसमें हम आपको वर्ग और वर्गमूल का जो है कि सारे टाइप के क्वेश्चन आपको लाएंगे। तो अब देखिएगा माँ गंगे सीरीज हम जैसे आपको बनाए, आपके जो साधारण अंक गणित में केवल कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर आपके यूपी SSSC पेट में हैं। तो हम जो है कि ये साधारण अंक गणित के 7 चैप्टर और आपका एक ग्राफ और जो तालिका है, 2 वीडियो उसमें लाएंगे। ये वीडियो आपका लंबा होगा, लगभग 1.5 घंटे का 2 वीडियो लाएंगे, तो जिसमें आपको ग्राफ एवं तालिका आएगा। तो अर्थात 5 नंबर, 10 नंबर और 10 नंबर। हम आपको तैयारी कितने नंबर का करवा रहे हैं, 25 नंबर का करवा रहे हैं। तो अब अगर आप देखिएगा, अगर मेहनत करेंगे कि थोड़ा आप खुद से अपना एफर्ट बढ़ा लेंगे और थोड़ा वीडियो को देख करके इससे आप बढ़ा लेंगे, तो आपका ये 25 नंबर फिक्स है। एग्ज़ाम बनाएगा कहाँ से, जितना सिलेबस दिया है उसी में से तो घुमाएगा आपको। हम अगर सिलेबस को ही पढ़ के अच्छे से जो है कि हम 2-3 बार पढ़ लेंगे, तो कहाँ से पूछेगा तो सिलेबस से, और सिलेबस से बाहर जाता है तो उसके लिए भी हम आपको लिए ऑप्शन है, वहाँ भी जाएंगे। तो अब हम जो है कि अगले सीरीज में आपको 6ठे सीरीज में मिलेंगे, उसमें हम आपको वर्गमूल बताएंगे। फिर 7वां हमारा साधारण अंक गणित का जो है अंतिम सीरीज होगा, जिसमें हम आपको अगला चैप्टर लेके आएंगे। तो अब इसके बाद हम ग्राफ और तालिका का बताएंगे। अब दूसरी चीज़ एक चीज़ जानिएगा, हम आपको जैसे पॉलिटी हुआ, आपको राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हिंदी हुआ, इन और आपको रीजनिंग हुआ, इन सब का एक एक वीडियो देंगे जो मैराथन के रूप में होगा। जैसे अब हमारा कल का जो है पॉलिटी का वीडियो हम आपको देंगे, जिसमें आपको यूपी SSSC पेट में पॉलिटी का जितना भी सिलेबस दिया है, आपको लगभग 4 से 5 घंटे का एक वीडियो महा मैराथन के रूप में हम आपको डालेंगे, जो आपके यूपी SSSC पेट के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। अगर आप उसको देख लेंगे अच्छे से, तो वैसे हम तो कह नहीं सकते हैं कि सारे पढ़ लें, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपका जब सिलेबस ही पूरा कवर हो जाएगा तो पूछेगा कहाँ से, क्योंकि पॉलिटी में जो फैक्ट है वो फिक्स है। राष्ट्रपति से पूछेगा, राष्ट्रपति का क्या पूछेगा, जितने भी उसके जो है आर्टिकल हैं आपके लेके उतने तक बता देंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति हैं, फिर प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद आपका जो प्रस्तावना दिया है, फिर DPSP दिया है, फिर मौलिक कर्तव्य दिया है, फिर मूल अधिकार दिया है, फिर आपका जो कार्यपालिका हुआ, राज्य की कार्यपालिका, फिर केंद्र की कार्यपालिका। तो जितने भी आपके सिलेबस में लगभग 6-7 चैप्टर दिए हैं, तो उस 6 से 7 चैप्टर का हम आपको एक वीडियो में केवल देंगे। तो अब आपको हम कल आपको पॉलिटी का वीडियो देंगे, तो कल आपको मैथ का भी जो है नहीं मिलेगा। मैथ को आपको हम 6ठा जो है कि परसों देंगे, तो कल आपको किसका मिलेगा, पॉलिटी का मिलेगा। तो अब मिलेंगे कल यहीं। आज जय हिंद, जय भारत।